आशा, हम आपको कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, हुआ क्या? ज्वाइन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? आशा, हम आपको कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, हुआ क्या? ज्वाइन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जश्न पार्टी के ऑफिस में मनाया और मैं अपने तौर पे और पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी की तरफ से भी वो जो अपने युवा राजपूत सभा के जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ मैं वहां बैठा था। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड कौन नहीं करना चाहेगा? आशा, आप बताएं। तो फिर आपकी पार्टी पे इतना बड़ा इल्जाम है ना, आपने खुद वर्ड यूज किया, इल्जाम है, इल्जाम लगाया गया है। वो शायद अपनी छवि को सुधारने के लिए इल्जाम लगाया गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है। बड़ी धूमधाम के साथ विद आम आदमी पार्टी सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ महाराजा हरि सिंह जी। मोटिवेटेड आंसर था बलवंत सिंह मनकोटिया का। और फिर उन्होंने, आप कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, हमने भी सुना कि उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई है। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो संज्ञान लिया वो तो ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के अंदर पार्टी के अंदर बैठ के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे और अपने जितने भी एलिगेशंस, उस जो जितने भी चार्जेस जो उनके एक्सपल्शन लेटर में वो वायरल हुए, लोगों ने देखा, उसके तहत डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया और उनको पार्टी से एक्सपेल किया। पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इंक्वायरी चल रही थी उनकी। जब तक इंक्वायरी की पुष्टि नहीं हो जाती उसको पब्लिक डोमेन में लाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। जब वो इंक्वायरी हुई और इसकी पुष्टि की गई और विद एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं उसको, एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, उसके बाद लेटर जो है वो जारी कर दिया गया, वो वायरल हो गया था। तो ये अभी उनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान था। और मैं आपको बताना चाहूंगा आशा, हम आपको कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, हुआ क्या? ज्वाइन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? आपने इंटरव्यू लिया और मैंने आपको बताया था कि भाजपा जो है ना, ये विपक्ष की पार्टियों को सेंध लगाती है और तोड़ फोड़ की राजनीति में ये चैंपियंस है। पैंथर्स पार्टी इनके लिए थ्रेट थी जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने पार्टी के अंदर सेंध लगाई और कुछ लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया पार्टी से और हमें पार्टी छोड़ने में मजबूर किया गया। और उस वक्त भी आपने देखा होगा बलवंत सिंह मनकोटिया जी पार्टी से बाहर थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देके, जोर जबरदस्ती से, दबाव से जो है पार्टी को तोड़ती है। उन्होंने किया काम और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब ये भी हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्योंकि हम लोग भी अब आम आदमी पार्टी में आ गए थे तो कहीं ना कहीं हमें भी डैमेज, हर्षदेव सिंह जी को भी डैमेज करने का एक प्रयास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो थ्रेट थी वो हर्षदेव सिंह जी हमेशा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज करने के लिए यहाँ पे भी षड्यंत्र किया गया। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की एक वेव जो है वो पंजाब में आई थी और लखनपुर जो है वो बिल्कुल जम्मू के पास ही, और सोचा था कि अब जम्मू में भी जो है ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है वो प्रवेश करते हैं। लेकिन गगन जी है मेरे साथ। गगन जी, आम आदमी पार्टी में जिस तरह से लोग आए थे, जितनी स्पीड से आए थे, उतनी स्पीड से बॉल जो है वो बाहर जा रही है और आपने देखा कि आप ही के पार्टी के चाहे कार्यकर्ता कह दें, चाहे लीडर्स कह दें, पहले वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप उनकी भाषा सुनते हैं तो वो अपने किस तरह से, अपने जिस तरह से हम कहते हैं कि एक बड़े लीडर्स को किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि हम वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया, आम आदमी पार्टियों में लोग कहते थे ये आम आदमी की पार्टी है, अब वही लोग कहने लगे ये खास आदमियों की पार्टी है और टोपी उतार, मफलर उतार ये चल रहा है। आशा, धन्यवाद आपका। देखिए आशा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सुनामी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने ये सवाल पूछा कि जब पार्टी जम्मू कश्मीर में आई तो इसमें रफ्तार से ज्वाइनिंग हुई और उस हिसाब से रफ्तार से लोग गए, तो मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ना एक अपना लाइफ साइकिल होता है, इसको समझने की जरूरत है। पहला होता है इंट्रोडक्टरी फेज, फिर ग्रोथ फेज, सैचुरेशन और डिक्लाइन, और उसके बाद नई स्ट्रैटेजीज बनती हैं, फिर आप इंट्रोडक्टरी फेज में चले जाते हो। हर पार्टी के साथ, चाहे भाजपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सारी पार्टियां इस लाइफ साइकिल से गुजरती। अब जो आम आदमी पार्टी है ये अपने आप ग्रोथ स्टेज पे है, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में बहुत सारे लोग जुड़े और अब वो पार्टी के अंदर हैं। अगर 1000 लोग जुड़े हैं तो उस एवरेज से 999 लोग हैं, एक जना बाहर गया है, वो एवरेज है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारे लोग चले गए हैं। अब जो है आम आदमी पार्टी के अंदर संगठन बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन तैयार हो चुका है, अब प्रोविंशियल और स्टेट लेवल पे संगठन बनेगा। और जब किसी भी पार्टी में संगठन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो काफी लोग जो हैं उनमें रिजर्वमेंट रहती है, वो चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की आप बात करें जो बहुत पहले लोग छोड़ के गए, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उनके टच में भी था, उनसे बात भी की मैंने, उनसे पूछा क्योंकि
मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मेरा भी फर्ज बनता है टू बी इन टच विद देम, एंड व्हेन आई स्पोक टू देम दे कैटेगोरिकली टोल्ड मी कि वो पार्टी छोड़ के गए, किसी कहने से पार्टी छोड़ के गए हैं। तो वो खुद भी मान रहे थे कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे। तो मैंने उनसे कहा देखिए जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो देर से आए दुरुस्त आई, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन आयशा, वो लोग, वो वॉलंटियर्स या वो नेता जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति जिन्होंने अब्ध शब्द यूज़ किए, उसका वायरल किया, उन लोगों की तो पार्टी में कोई जगहबंदी नहीं है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है और उस डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत वो लोग एक्सपेल हुए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं बलवंत सिंह मनकोटिया, इट्स अ रूटीन कॉल। मैं बलवंत सिंह मनकोटिया की बात पे आना चाहूंगी। माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक कत्ल किया गया और कहीं ना कहीं उनका जो निशाना था वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पर ही था कि यहाँ पर राजनीतिक कत्ल हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है यहाँ पर जो भी मेरे खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उसके लिए एक लेटर जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में नहीं पता। और ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का बारे में बार बार कहा जा रहा था, क्यों आम आदमी पार्टी जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देने पर खुश नहीं हुई? सबसे पहला सवाल आपने, मैं पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी से शुरू करूंगा। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का जश्न पार्टी के ऑफिस में मनाया और मैं अपने तौर पे और पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी की तरफ से भी वो जो अपने युवा राजपूत सभा के जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ मैं वहां बैठा था। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड कौन नहीं करना चाहेगा? आशा, आप बताएं। तो फिर आपकी पार्टी पे इतना बड़ा इल्जाम है ना, आपने खुद वर्ड यूज किया, इल्जाम है, इल्जाम लगाया गया है। वो शायद अपनी छवि को सुधारने के लिए इल्जाम लगाया गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है। बड़ी धूमधाम के साथ विद आम आदमी पार्टी सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ महाराजा हरि सिंह जी विद ग्रेट फर्वर एंड गेटी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, विद ग्रेट एंथुसियाज्म। हम लोग सब उसमें इन्वॉल्व थे, हम लोग पार्टिसिपेट किया उन लोगों के साथ। और जितनी खुशी जम्मू के लोगों को है उतनी खुशी, उनसे ज्यादा खुशी हम लोगों को भी, क्योंकि हम उसका हिस्सा थे। और आज नाज होता है कि हमें एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिली है जिसकी वजह से हम लोगों को भारतीय कहने का गर्व प्राप्त हुआ, हम सभी को। ये तो सोच से परे है। ये जो आपने सवाल पूछा, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंसर था बलवंत सिंह मनकोटिया का। और फिर उन्होंने, आप कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, हमने भी सुना कि उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई है। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो संज्ञान लिया वो तो ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी के अंदर पार्टी के अंदर बैठ के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे। और अपने जितने भी एलिगेशंस, उस जो जितने भी चार्जेस जो उनके एक्सपल्शन लेटर में वो वायरल हुए, लोगों ने देखा, उसके तहत डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया और उनको पार्टी से एक्सपेल किया। आप कह रहे हैं कि जितने भी उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे वो किसी ने देखा, लेकिन वो कभी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आए? पब्लिक डोमेन, देखिए, पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इंक्वायरी चल रही थी उनकी। जब तक इंक्वायरी की पुष्टि नहीं हो जाती, उसको पब्लिक डोमेन में लाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। जब वो इंक्वायरी हुई और इसकी पुष्टि की गई और विद एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं उसको, एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, उसके बाद लेटर जो है वो जारी कर दिया गया, वो वायरल हो गया था। तो ये अभी उनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान था। और मैं आपको बताना चाहूंगा आशा, हम आपको कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, हुआ क्या? ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। और आजकल तो ट्रेंड यही बन गया है, ये एक नई प्रथा है कि आप अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके उस पार्टी में जाते हैं जो आपकी विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपने कहा कि उन्हें अगर भाजपा ज्वाइन उन्होंने कर ली, लेकिन अगर उन्होंने बीजेपी ही ज्वाइन करनी होती, वो पहले आम आदमी पार्टी में क्यों आए? ये भी बड़ा अहम सवाल है, इसका भी मैं उत्तर दूंगा आपको आशा। देखिए आशा, मैं आपको पहले भी साक्षात्कार दे चुका हूँ और आप मेरी जान पहचान में। जब मैं पैंथर्स पार्टी में भी स्टेट सेक्रेटरी था, जब टर्मोइल चला पैंथर्स पार्टी में, आपने इंटरव्यू लिया और मैंने आपको बताया था कि भाजपा जो है ना, ये विपक्ष की पार्टियों को सेंध लगाती है और तोड़ फोड़ की राजनीति में ये चैंपियंस है। पैंथर्स पार्टी इनके लिए थ्रेट थी जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने पार्टी के अंदर सेंध लगाई और कुछ लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया पार्टी से और हमें पार्टी छोड़ने में मजबूर किया गया। और उस वक्त भी आपने देखा होगा बलवंत सिंह मनकोटिया जी पार्टी से बाहर थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देके, जोर जबरदस्ती से, दबाव से जो है पार्टी को तोड़ती है। उन्होंने किया काम और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब ये भी हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्योंकि हम लोग भी अब आम आदमी पार्टी में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं हमें भी डैमेज, हर्षदेव सिंह जी को भी डैमेज करने का एक प्रयास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो थ्रेट थी वो हर्षदेव सिंह जी हमेशा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज करने के लिए यहाँ पे भी षड्यंत्र किया गया।
और जब ये षड्यंत्र हुआ तो उसकी हमने क्लैरिफिकेशन आपको दी, और हुआ कि अल्टीमेटली हमने बताया कि अब ये बलवंत सिंह मनकोटिया जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो हुआ, आपके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। द कैट इज आउट ऑफ द बैग नाउ। सो अब इसको मिट्टी डालने की जरूरत है। नहीं, एक सवाल अभी भी एक सवाल अभी भी मेरा रहता है जी, साफ तौर पर आपने देखा कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ यही कहते हैं कि मेरे खिलाफ जबरदस्त साजिश हुई है, जो मैंने इंटरव्यू लिया कि मुझे पार्टी से किस तरह से जो है वो बाहर निकालने की यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ चुनिंदा आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं जो वो नहीं चाहते थे कि मैं उस पार्टी में रहूं। ऐसी कोई बात नहीं है, टोटली फॉल्स एलिगेशन, नथिंग इज सच। जितना मान सम्मान उनको आम आदमी पार्टी में मिला है, मुझे नहीं लगता वो मान सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ये मैं कैसे कैसे कह सकते हैं आप? ये अंडरस्टूड है। कुछ बात संकेतों में की जाती हैं आयशा, कुछ बातें संकेतों में की जाती हैं। जनता चतुर है, जनता जानती है। और देखिए, मैं एक बात बताता हूं, हम लोग पैंतीस पार्टी में थे, हमने हमेशा भाजपा का विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। पार्टी का विरोध नहीं होता, पार्टी की नीतियों का विरोध होता। हमें मजबूर किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया पैंतीस पार्टी से। आज हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिला है जो एंटी, आज भी वो जो आम आदमी पार्टी भाजपा की कुनीतियों को जो लोगों के सामने लाती है, हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। कहते हैं एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा बड़ा दरवाजा खुल जाता है। तो अब तो हम घेरेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक बड़ी पार्टी को घेरने के लिए एक बड़ी पार्टी का समर्थन चाहिए, और यह प्लेटफॉर्म मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए उपयुक्त है। तो अब बलवंत सिंह मनकोटिया ने हमेशा पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में भाजपा का विरोध किया। आशा, मुझे बताइए, आप यू आर ए वेल ग्रूम्ड, वेल लर्नेड जर्नलिस्ट, कि आपने एक पार्टी का जो विरोध किया है, क्या उस पार्टी में जाके आप कंफर्टेबल रहेंगे? संकेतात्मक बात की है मैंने, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं, वहां भी कले का माहौल बन गया है। अब कले का माहौल है, और आने वाले चुनाव में दिखेगा सब आपको। जनता सब जानती है, ये जनता ये सब जानती है। आपने कहा ना कि बीजेपी से इसे कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अगर मैं ये कहूं कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने आम आदमी से गए हैं, अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए गए, और उनके जैसे अनेकों और राजनेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं भाजपा के अंदर। ये भाजपा जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज को बोलती है गुपकार अलायंस को बोलते हैं गुपकार गैंग। देखिए वर्ड कैसे यूज करते हैं, गुपकार गैंग। आज उन्हीं के नेता आपने अपने पार्टी के अंदर भर्ती किए हैं। शुद्धिकरण किसकी हो रही है, मैं इनको पूछना चाहता हूं, भाजपा की कि उन नेताओं की? ये सवाल जरूर भाजपा के नेताओं से कीजिएगा। आशिया, एक छोटा सा सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो है वो सेंध लगाने का काम करती है, अगर आम आदमी पार्टी को दोबारा से सेंध लग जाती है तो कैसे लगेगी सेंध? और लीडर्स चले गए तो कैट इज आउट ऑफ द बैग। बहुत आपने बचा ली अपनी पार्टी। देखिए, पार्टी के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी है, पार्टी इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हैव आईज। अगर कोई अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, जो और गलत काम करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो सीधी सी बात है, पार्टी विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टी के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी है। जो पार्टी के लिए काम करेगा वो आगे जाएगा, जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, एज सिंपल एज दैट। गगन जी, आप अब ऑपोजिशन में, आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, बस एक ही सवाल मेरा ये रहेगा, कितनी उम्मीदें थी आपको और कैसी उम्मीदें खरी उतरी हैं या उन पर पानी फिरा है, उसके बारे में जानना चाहें। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा रहा, और 3 दिन के दौरे में लोगों को बहुत सारी तवक्को थी उनसे। और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी का और दूसरा भ्रष्टाचार का, और इन दोनों मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी दर सबसे बदतर है हिंदुस्तान के अंदर, और इसके साथ एक और समस्या जुड़ी है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खतरनाक है। 60 to 70,000 डेली वेजेस, जो अंडर एम्प्लॉयड डेली वेजेस, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीएचई के डेली वेजेस आपने देखा, चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाद आज मेरे ख्याल से 108 में 109 दिन 107 दिन में हो गया, वहां बैठे हुए हैं, और उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। और सुनने में आया है कि वहां प्रोटेस्ट भी हुआ था रजौरी में, तो उसको भी दबा दिया गया। यहां से भी एक प्रोटेस्ट मार्च जाना था डेली वेजेस का, उसको भी दबा दिया गया। तो 60 to 70,000 डेली वेजेस अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहा है। इनमें से सैकड़ों डेली वेजेस ने 25-25-30 साल दे दिए नौकरियां करते हैं, हर महकमे में है, और हर महकमे की रीढ़ की हड्डी है ये। क्या सरकार इनकी रीढ़ नहीं है? और कितने लोग जो है रिटायर हो गए, कितने लोग जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और कितने लोग जो है वो ओवर एज हो गए हैं, 5-5 साल से इनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। और आशिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार 3 साल की जो थी, 2015 से लेकर 2018 तक, 2017 में एक एसआर आया था 520। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, जो आज जम्मू कश्मीर में नहीं है, कि वो एसआरओ 520 कहां चला गया है? वो
क्या वो सुपुर्दे खाक हो गया है या सुपुर्दे आग हो गया है? इसका जवाब हमें दें। और डेली वेजेस ये कह रहे हैं कि आप उनके दो एसआरओज हैं, उसमें से एक एसआरओ 520 है, वो कहते हैं ये इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कुछ अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं, एक 64 भी है, तो वो कहते हैं दोनों में से कोई भी एसआरओ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कीजिए। वो कहते हैं इसमें एक टीएडीए का प्रोविजन होना चाहिए, एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन होना चाहिए, और जो उनका रिन्यूमरेशन वर्ड है ना वो रिप्लेस होना चाहिए सैलरी के साथ। क्या प्रॉब्लम है आपको? एसआरओ बनाया, इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको याद होगा आशिया जब इनका अनाउंसमेंट हुई थी, इस एसआरओ ने अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और डेली वेजेस ने मिठाइयां बांटी थी, मुबारकबाद दी थी। तो फिर आज क्यों ऐसा मातम का माहौल है, मुझे बताइए आप। क्या इसके लिए भाजपा रिस्पॉन्सिबल नहीं? इस बारे में अमित शाह ने कोई बात ही नहीं की। और ये 60-70 हजार डेली वेजेस की कितनी तवक्को थी इनसे? अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि, और देखिए कि नौकरियां ही नहीं है। इसी भाजपा सरकार ने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी जम्मू कश्मीर को। फिर अमित शाह जी ने ही पार्लियामेंट में कहा था फरवरी 2020 में कि 50,000 एडिशनल पोस्ट मिलेंगी, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट भर्ती होगी। वो कहां है 1.5 लाख नौकरियां? इनसे मुझे पूछा जाता है। आज सारा का सारा युवा सड़कों पे बैठा आशिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एसपीओज, होम गार्ड, एनवाईसीज, एनवाईवीज, मनरेगा के लेबरर्स, समग्रा के टीचर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, एसजी के इंजीनियर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पिरेंट्स, किन किन का नाम ले, एनएचएम के एम्प्लॉइज, सब सड़कों पे बैठा के रखे हैं आपने। और ये डेली वेजेस जो हैं, जिनको 5-5 साल से वेतन नहीं मिला है, उनको आज 108वां दिन हो गया बैठे हुए। त्योहार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। दशहरा भी निकल गया है, ये सोच रहे थे चलो इसी बहाने जो है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल होगा, है सत्य की असत्य पे जीत होगी। आज सरकार इनकी ऋणी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अमित शाह जी आए, भाषण किया, दिल्ली चले गए। तो ऊपर से आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, ये तो हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट। भ्रष्टाचार चरम सीमा में जम्मू कश्मीर के अंदर, हर किस्म का यहाँ माफिया पनपा है। लिकर माफिया, लैंड माफिया, अब एक और माफिया आ गया, रिक्रूटमेंट माफिया। नौकरियां निकलती हैं, बच्चे कहते हैं हमने फॉर्म ही नहीं भरने। अब हमारे बच्चे कहते हैं फॉर्म ही नहीं भरने। पूछो क्यों? कहते हैं हमने फॉर्म भरेंगे, पैसे खर्चेंगे, सरकारी तिजोरियां भरेंगी, बाद में पता लगा कोई पेपर लीक हो गया लाखों करोड़ों में, और ये फिर से सड़कों पे आ जाए। कहते हैं यहाँ पैसे दो, सड़कों पे बैठो। सड़कों पे बैठने के पैसे हैं ये, नौकरी लेने के पैसे नहीं। नौकरियां बिकती है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्मगलिंग होती है पेपर्स की। और मैं आपके माध्यम से जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, उनसे कहना चाहूंगा, आपने खुद कहा था जिन एग्जाम में धालियां पाई जाएंगी उनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। फॉर एन इमरजेंसी सर्विसेज की सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? आपने कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन अभी तक उनकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई है। वो तो एक ज्वलंत मुद्दा है और उनके पास प्रूफ्स हैं, और कोई भी देखे ना उसको अंधे के कान को उसको भी बताओगे ना, उसको भी दिखेगा कि इसमें जो है नकल चली है बड़े पैमाने पर। संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। मेरी मर्जी, आया राम गया राम। तो अमित शाह जी का जो दौरा रहा है ना, इसको कहते हैं इट हैज टर्न इनटू अ डैम स्क्विड। कोई फायदा नहीं हुआ लोगों को इसका। बहुत सारे लोगों की तवक्को थी, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन में पानी फेर दिया गया। ये थे हमारे साथ गगन जी, जिनसे हमने बात की है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर और जो आम आदमी पार्टी में अभी चल रहा है उससे लेकर। तो आपने सारी बातचीत सुनी है, अब आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।